अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कुरतलन आयशा और आप देख रहे हैं क्यूटी आयशा मेंटोर। वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू एनालाइज योर कंपेटिटर्स मोस्ट इंगेजिंग पोस्ट। ठीक है, प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं। एक साहब गिरते पड़ते पता नहीं बेचारे कहाँ से आए मेरे चैनल पे और उन्होंने ये सवाल पूछा कि जी आप ये बताएं हमें कि जो कंपेटिटर की कौन सी पोस्ट ज़्यादा रीच गई है और किस टाइप की पोस्ट है ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ऑथेंटिक बातें, ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक जो टेक्निक्स है वो बतानी होती हैं, तो इसका जवाब जो है हम डिफरेंट आंसर्स हैं, डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग इसको जज कर सकते हैं। उसमें टॉप प्रायोरिटी पे ये है कि हमने फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी आपको प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है वहाँ पे हमने जाना है और हमने उसको मैनुअली सर्च करना है। ठीक है, अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे आती हूँ और यहाँ से मैं सर्च पे जाऊँगी। अब जैसे मेरी निश है सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इस निश के अंडर लोग कैसा काम कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएं, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इनके तो इतने फॉलोअर्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैनुअली जो हमने देखना है, हमने देखना है कि एक तो वो किस किस्म की पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर 1 लाइक है, 4 हैं, 2 हैं। चलें कोई और सर्च करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इनकी रील है ये और इसके ऊपर इनके लाइक्स देखें और कमेंट्स देखें। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग मैनुअली देखते हैं और फिर हमने देखना है कि जी ये अगर स्टैटिक पोस्ट है तो इसके ऊपर इतने लाइक्स कैसे आ गए हैं और इन्होंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की है। ठीक है, उन्होंने देखिए बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ है, अपना सारा ओवरव्यू दिया हुआ है, इंस्टाग्राम को फोकस कर रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने उसके बताए हुए फीचर्स कि आप कैसे कैसे पोस्टिंग कर सकते हो और आपने एक दिन में 22 पोस्ट कैसे करनी है। ये देखिए उन्होंने कहा है कि जी स्टोरीज पे आपने ये कुछ ऐड करना है, रील्स आपने ये ऐड करनी है, जो आप यहाँ पे रील्स करेंगे वही आप इन प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हो। उसके बाद कैरेजल है वो भी उन्होंने बताया हुआ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इमेजेस हैं। अच्छा, मकसद सिर्फ ये है कि हमने उसके कंटेंट की टाइप देखनी है, वो कैसा क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, उस क्रिएटिव में कैसा उनका कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है। ऑब्वियसली आजकल जो कंटेंट जनरेशन हो रही है वो हो रही है चैट जीपीटी के थ्रू, प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, नॉट अ बिग डील, वो कोई भी कर सकता है। आपने जस्ट अपने कीवर्ड्स प्रोवाइड करने हैं और उसके अकॉर्डिंग वो जो है आपको पोस्ट का कंटेंट बना के दे देगा। ठीक है, ये पोस्ट का कंटेंट है और ये उसका क्रिएटिव है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि जी ये कैसे हैशटैग यूज़ करें। ठीक है, हैशटैग जब हम देखते हैं तो वो किस लिए यूज़ होते हैं, रीच के लिए। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हैशटैग हमेशा आपकी रीच के लिए यूज़ होते हैं। इधर इन्होंने कोई हैशटैग यूज़ नहीं किए हुए अपेरेंटली, मे बी इन्होंने आल्ट टेक्स्ट में जब आप पिक्चर अपलोड कर रहे होते हो, क्रिएटिव अपलोड कर रहे होते हो, वहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हों। ठीक है, तो ये भी एक हिडन स्ट्रेटजी है कि लोग अगर आपकी उनकी पोस्ट पे इधर हैशटैग नहीं नज़र आ रहे तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ALT ऑल टेक्स्ट में वो लगाए हुए होते हैं। ठीक है, उससे भी जो रीच है वो आउट रीच हो जाती है। ठीक, उसके बाद हम सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल यूज़ करते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, टूल्स से मुराद है सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे बस सुमो है और एक दो और हैं जो हमें ये अलाउ करते हैं कि जी हम अपने competitor का लिंक वहाँ पे ऐड करें। ठीक है, ताकि वो इन कंपैरिजन आपका और उसका जो है वो एनालिटिक्स दे सके कि जी वो इस तरह से शूट कर रहे हैं, ये उन्होंने कंटेंट यूज़ किए। ऑब्वियसली आपके पास उनकी जो है वो एक्सेस तो नहीं है ना, आप उसके बैक एंड पे तो नहीं देख सकते कि जी क्या मामला चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो टूल्स हैं ये अब कुछ अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने कंपटीटर को भी साथ ऐड करें ताकि आपका भी सोशल मीडिया ऑडिट साथ साथ होता रहे वर्सेस योर कंपटीटर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है,
ये मैंने आपको बता दिया कि आपने उसके हैशटैग और ट्रेंड्स देखने हैं। अब आपने ट्रेंड्स कैसे देखने हैं? अच्छा, अब ये आपको ना इस पोस्ट में ये टाइटल मिल गया, ठीक है, हाउ टू पोस्ट ट्रेंड 2 times in 1 day। आपने इसको हर प्लेटफॉर्म पे सर्च करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट क्रिएटिव्स देखने हैं, कंटेंट देखने हैं कि लोग मज़ीद क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इवन ब्लॉग्स भी आपने पढ़ लेने हैं कि जी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल हैं वो आपने देख लेने हैं। और उसके अलावा जो है आपने अपना जो कंटेंट है वो आपने कैसे मोर इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारा कुछ आता है। और उसके बाद है कि जी ट्रैक इंगेजमेंट रेट। अब जैसे इसमें लाइक्स हैं, ये एक फॉर्मूला होता है कि लाइक्स प्लस कमेंट्स प्लस शेयर्स, ठीक है। शेयर्स हम यहाँ से तो नहीं देख पाएंगे। यहाँ से हमने 2 मैट्रिसेस मिल गए। हो सकता है इन्होंने फेसबुक पे किया हुआ, वहाँ पे हम ये तीनों चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। उसको हमने डिवाइड कर देना है टोटल फॉलोअर्स मल्टीप्लाई बाय 100। वहाँ से इंगेजमेंट रेट निकल आएगा, ठीक है। इंगेजमेंट रेट जब निकल आएगा वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जी ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अपरेंटली अगर एक पोस्ट पे इनके इतने लाइक्स हैं तो ये बॉट्स तो नहीं हो सकते ना, ये इनकी रीच ही है जिसको लोगों ने पसंद किया है, लाइक किया है और ऑब्वियसली शेयर या सेव भी किया होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी यूज़ एसईओ एंड कंटेंट एनालिसिस टूल्स। वही बात फिर घूम फिर के ना ये सारी बातें वही आ जाती हैं, ठीक है। अ, ये जो है आपने इस टाइटल को उठाना है और इसको सर्च करना है कि लोग इसको सर्च करें या नहीं। आपने कैसे सर्च करना है? अगर सेमरश है वहाँ पे देख लें, अगर गूगल कीवर्ड प्लानर है आप वहाँ पे इसको देख सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, ठीक है, कि इस टाइटल के अंदर कितनी पोस्ट हुई हैं, कब कब हुई हैं, किस किस ने की हैं और उसकी क्या इंगेजमेंट रेट है। उसमें से सबसे ज़्यादा जिसकी इंगेजमेंट रेट होगा, इंगेजमेंट रेट क्या होता है कि जी हम डिफाइन करते हैं इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, इतने शेयर्स हैं। ये इंगेजमेंट पैरामीटर्स है, केपीआईज है, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हमने ये सेट किया हुआ है कि जी इस पोस्ट पे ये इंगेजमेंट है तो उसमें ये चीज़ें लाइक करती हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसी से मिलता जुलता जो है टाइटल आप चाहे यही रख लें, क्रिएटिव आपने अपना बदल लेना, इन्फॉर्मेशन आप यही रख लो। अब इन्होंने ये स्टैटिक किया हुआ, आप इसको रील में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर उन्होंने रील में किया हुआ तो आप दोनों फॉर्मेट्स में ले जाओ और उसको जो है आपने स्टोरी पे भी ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने जो कंपेटिटर है उसकी वीडियो और रील की परफॉर्मेंस देखनी है और वो क्या है, व्यूज़ से पता चलती है, ठीक है। व्यूज़ जब आप देखते हो ना रील्स पे या वीडियोस पे, वहाँ से आपको आइडिया होता है कि जी ये कितना कंपटीटर का जो कंटेंट है वायरल जा रहा है, ठीक है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना कंटेंट सेटअप कर सकते हो। अच्छा, गूगल अलर्ट्स आपने अगर देखा हो कि आप जब भी गूगल पे सर्च करते हो तो ऊपर कॉर्नर में इधर एक इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। वहाँ से आप ऑन कर देते हो कि जी अलर्ट्स ऑन, ठीक है। साइड कुकीज़ हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने उनकी जो कम्युनिटी है, अगर ग्रुप्स हैं वो आपने ज्वाइन कर लेने हैं। अगर उनका कोई ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है। और अगर उनका कोई चैनल है, क्योंकि वो आपका कंपेटिटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनके यहाँ इतने फॉलोअर्स है, एक आप भी सही, ठीक है, क्योंकि आपने उन पे नज़र रखनी है। नज़र रखने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, चाहे आप फेक अकाउंट करके कर लो, ठीक है। जैसे भी आपने करना है आप उसको देख के एनालाइज कर सकते हो कि वो किस किस्म का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उनके टॉपिक्स क्या हैं, उनका पर्पस क्या है, ठीक है। पर्पस जो है हमेशा वो अपना सीटीए में बताएंगे, जिसे क्या कहते हैं कॉल टू एक्शन। वो क्या करना चाह रहे हैं, वो आपको अपने चैनल पे लेके जा रहे हैं, वो आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, वो किसी फॉर्म पे लेके जा रहे हैं। उनका पर्पस आपने सीटीए देखना है कि है क्या। लेकिन आपने जस्ट ये नज़र रखनी है कि उनका कंटेंट जो है अगर आपकी निश से रिलेटेड है वो कैसे
उसको यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसके ऊपर इंगेजमेंट और लोग जो हैं उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लकीर के फ़कीर नहीं होना। आपकी निश इससे डिफरेंट हो सकती है। अगर सेम भी है तो सीटीए जो है वो दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं। होप सो कि आपको जवाब मिल गया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आई एम हेयर टू गाइड यू, प्लीज़ आस्क। लाइक शेयर सब्सक्राइब और होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।